दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी इंडियन सिनेमा की। ये एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी रोचक होती गई है। इंडिया और कहानियों का तो गहरा नाता है। सदियों से कहानियां हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं। हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही कहानियां सुनाने की परंपरा चली आ रही है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इंडिया ने सिनेमा को अपना लिया। सिनेमा ने हमारे दिलों में एक खास जगह बना ली है। हिंदी फिल्म्स हमारी कल्चर का आईना है। ये फिल्में हमारे समाज की झलक दिखाती हैं। ये फिल्म्स हमें एंटरटेन करती हैं, इंस्पायर करती हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। हर फिल्म में एक नया संदेश होता है। पहली साइलेंट फिल्म से लेकर आज के ब्लॉकबस्टर्स तक इंडियन सिनेमा ने बहुत लंबा सफर तय किया है। ये सफर कई बदलावों से भरा रहा है। हमने टेक्नोलॉजी में तरक्की देखी है और क्रिएटिविटी में नयापन भी। हर दौर में कुछ नया देखने को मिला है। ये जर्नी वाकई कमाल का रहा है। हर कदम पर कुछ नया और रोमांचक देखने को मिला है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इंडियन सिनेमा के इस दिलचस्प इतिहास पर। यह सफर वाकई अद्भुत है। हमारी सिनेमैटिक जर्नी की शुरुआत हुई 1913 में, जब सिनेमा ने पहली बार भारत में अपनी जड़ें जमाईं। दादा साहेब फाल्के, जिन्हें इंडियन सिनेमा का पिता कहा जाता है, उन्होंने राजा हरिश्चंद्रा फिल्म रिलीज की, जो एक मील का पत्थर साबित हुई। ये इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी, जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। इस साइलेंट फिल्म ने एक नए दौर की शुरुआत की, जहां दर्शक बिना आवाज के भी कहानियों का आनंद लेते थे। 1930 के दशक में इंडियन सिनेमा में साउंड का आगमन हुआ, जिसने सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आलम आरा 1931 इंडिया की पहली टॉकी फिल्म थी, जिसने दर्शकों को पहली बार आवाज का अनुभव कराया। इसने फिल्म मेकिंग में क्रांति ला दी और सिनेमा की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। गाने और डायलॉग्स हमारे फिल्म्स का अहम हिस्सा बन गए, जिससे कहानियों में और भी जान आ गई। साउंड के आने से कहानियों को कहने का अंदाज ही बदल गया और सिनेमा ने एक नई पहचान बनाई। 1950 का दशक इंडियन सिनेमा का गोल्डन एज माना जाता है। इस दौर में सत्यजीत रे, बिमल रॉय और महबूब खान जैसे फिल्म मेकर्स का उदय हुआ। उन्होंने हमें रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स दी। पियासा 1957 और डू बिघा जामिन 1953 जैसी फिल्म्स ने सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। इन्होंने आम आदमी के संघर्षों को दिखाया। इस दौर में दिग्गज एक्टर्स का भी उदय हुआ। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे कलाकार घर घर में पहचाने जाने लगे। सेक्शन 4 द मसाला ईयर्स, एस्केपिज्म एंड एंटरटेनमेंट। 1970 और 1980 का दशक मसाला फिल्म्स का दौर था। इन फिल्म्स में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा सब कुछ होता था। ये पूरी एंटरटेनमेंट पैकेज हुआ करती थी। अमिताभ बच्चन इस दौर के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे। शोले 1975 एक कल्ट क्लासिक फिल्म बनी। इसने इंडिया में एक्शन सिनेमा को रीडिफाइंड किया। इस दौर में फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी में भी तरक्की हुई। कलर फिल्म्स का जमाना आ गया। स्पेशल इफेक्ट्स ने भी इंडियन सिनेमा में अपनी जगह बना ली। सेक्शन 5 द न्यू वेव, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। 1990 के दशक में फिल्म मेकर्स की एक नई लहर आई। उन्होंने अलग अलग जॉनर्स और स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए। इंडिपेंडेंट सिनेमा को गति मिली। सलाम बॉम्बे 1988 और बैंडिट क्वीन 1994 जैसी फिल्म्स को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। इंडियन सिनेमा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर पहचान मिलने लगी। इस दौर ने एक्टर्स और फिल्म मेकर्स की एक नई जनरेशन के लिए रास्ते खोले। Section 6 Contemporary Cinema Diversity and Digital Revolution. In this section, we explore how the Indian film industry has evolved in recent years, embracing both diversity and technological advancements. 21वीं सदी में इंडियन सिनेमा में डिजिटल रेवोल्यूशन देखने को मिली है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने फिल्म मेकिंग प्रोसेस को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन दोनों में एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी बढ़ी है। एडवांस्ड कैमरास और एडिटिंग सॉफ्टवेयर ने हमारी फिल्म्स की विजुअल क्वालिटी को और बेहतर बना दिया है। अब फिल्म मेकर्स कॉम्प्लेक्स विजुअल इफेक्ट्स और हाई डेफिनेशन इमेजरी का उपयोग कर सकते हैं, जो पहले संभव नहीं था। इंटरनेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इंडियन सिनेमा की पहुंच पूरी दुनिया में बढ़ा दी है। अब दर्शक किसी भी समय कहीं भी अपने पसंदीदा इंडियन मूवीज देख सकते हैं, जिससे ग्लोबल ऑडियंस का एक्सपोजर बढ़ा है। आज इंडियन सिनेमा एक विविध रूप धारण कर चुका है। यह न केवल विभिन्न कल्चर्स और ट्रेडिशंस को दर्शाता है, बल्कि नए और इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को भी अपनाता है।
हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस और जॉनर्स की फिल्म्स हैं। रीजनल सिनेमा का भी महत्व बढ़ा है, जिससे लोकल स्टोरीज और टैलेंट्स को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिकॉग्निशन मिल रही है। सोशल ड्रामास से लेकर सुपर हीरो फ्लिक्स तक इंडियन सिनेमा हर तरह के दर्शकों का मनोरंजन करता है। यह वर्सेटिलिटी ही इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारी फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा रही हैं। यह ग्लोबल ऑडियंस के साथ कल्चरल एक्सचेंज का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। यह रिकॉग्निशन न केवल फिल्म मेकर्स के लिए प्राइड की बात है, बल्कि इंडियन सिनेमा की ग्लोबल इम्पैक्ट को भी दर्शाता है। इंडियन सिनेमा अब सचमुच ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना चुका है। यह जर्नी केवल शुरुआत है और आगे और भी कई माइलस्टोन्स हासिल किए जाने बाकी हैं।